head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. इसमें ना हमें फाउंडर को ये बात ध्यान में रखनी है हमेशा कि जो ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स है ना, बेसिकली जो एक इनका मल्टी यूज होने वाला, और इनको ना जो बड़े बड़े या बड़े बिजनेस हैं, बड़े बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, बड़े बड़े वो उनको ध्यान रख बनाए हैं। ये हमें ध्यान में रखे नहीं बनाएंगे कि हम तो सिंगल आइडेंटिटी हैं, बट जो ये बड़े बड़े यूजर्स होने वाले हैं, ये उनको ध्यान में रख के ही ये सारी चीजें बनाई गई हैं। इसलिए मे भी हो सकता है कभी हमें यहाँ पे जरूरत से ज्यादा चीजें देखने को मिल रही हैं जो कि एक्चुअल हमें तो चाहिए नहीं असल में, बट जो बड़े कॉर्पोरेशंस हैं, बड़े एंटिटीज हैं, उनको ये सारी की चीजें चाहिए। वो लोग समझते हैं, वो इमीडिएटली समझते हैं सारी चीजों को, राइट। तो इसलिए तो ये सारी चीजें हमें दिमाग में रखनी है हमेशा कि अगर कोई चीज आ रही है, फिर वो जा रही है, उसको सही किया जा रहा है। मे भी कुछ बड़े बड़े यूजर हैं, वो भी उसको यूज कर रहे हैं, बट उन्होंने बताया ओके ये चीज अभी सही नहीं, आप किसको सही करें, तो मे भी थोड़े टाइम के लिए 2 4 5 एक दिन के लिए शायद इधर उधर भी होगा ये चीज, राइट। तो चीजों को ध्यान में रखिए। वो हमें मल्टी यूजर हैं जो इन प्रोडक्ट्स के, वो यहाँ पे भी हमारे साथ यूज कर रहे हैं सारी चीजें, राइट। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू दैट हमारे प्रोडक्ट्स को जब हमारे पास भी आएंगे तो वो हमें लगता है नहीं आया सर कि क्या हो गया, चला गया, फिर आएगा 2 घंटे बाद, फिर आ गया, तो इसमें पैनिक होने की बात नहीं है। हमारे बैकएंड के ऊपर ये सारी चीजें हमारी भलाई के लिए, हम तो जस्ट चिल करो यार, जस्ट आराम से बैठो। ये बहुत कुछ और हो रहा है यहाँ पे, आपको शायद मालूम नहीं है। बैकएंड के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं। ये जो अगर सुपर कार्स देखी हैं आपने, और ये मल्टी मिलेनियर जो लोग थे हमारे साथ, वो जस्ट उस दिन वो कॉफी पीने नहीं आए थे वहां पे, ओके। जस्ट इसको सोचिए आप कि वो जस्ट अपने कारखाने दिखाने नहीं आए, दे मीन रियल बिजनेस, ओके। दे मीन अ रियल बिजनेस टू ऑन पैसिव, ओके। तो ऑन पैसिव उनके बिजनेस को यहाँ पे लाने के लिए उनको चीजें, ये 100 लोग हैं, अगर इनके कुछ स्टाफ है, इनकी कॉर्पोरेशंस हैं, तो वो यूज भी कर रही हैं, वो देख रही हैं, ताकि पब्लिक एक फुल फ्लेज उसमें जाने के तौर पे पहले उस सारी चीजों को सही कर लिया जाए, राइट। तो ये बहुत कुछ बड़ा है यार, मतलब कि लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो। Yes, thank you so much, sir. Thank you so much. And what do you? Thank you so much Rehan sir for your valuable sharing. Thank you Dhilan sir. मैं आगे का जो सेशन है वो कंटिन्यू करने के लिए संगीता मैम को इनवाइट करना चाहूंगी, क्योंकि परवेश सर का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो ऑन ऑफ हो रहा है इसलिए। बट उससे पहले मैं अपना क्वेश्चन यहाँ पर रखूंगी। सर यहाँ पर 2-4 ऐसे भी ग्रुप्स हैं जिन्होंने 2 लोगों के साथ या 3 लोगों के साथ कंट्रीब्यूशन में अकाउंट्स को लिया है, तो वो पेमेंट का आगे चलकर या फिर पैकेज का किस तरीके से कर सकते हैं मैनेज, उनका ये क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, तो इसका आंसर चाहिए सर। एब्सोल्युटली, वो लोग अपना एग्रीमेंट साइन करें, अगर उन्होंने ग्रुप में सारा कुछ करना है, डेफिनेटली सब कुछ अगर में होगा। एक ट्रस्ट अकाउंट भी बना सकते हैं वो अपना, राइट। तो वो अपने सीए के पास जाएं, अकाउंटेंट के पास जाएं और उनको पूछे कैसे करके है, ताकि आने वाले दिनों में जब जो भी कुछ हो उसमें अगर कमीशन आते हैं या इन एंड आउट मनी होती है, पे भी करना उनको कई पैकेजेस के बारे में, तो वो सारा स्मूथली चलता रहे। तो सबसे अच्छा होगा कि जब हम एक मिलके काम करते हैं पे, तो डेफिनेटली उसमें एक पेपर वर्क जरूर होना चाहिए, ताकि सारे के सारे लोग बाउंडिंग रहें। तो अपने अकाउंटेंट के पास जाइए, उसको पूछिए, और साथ में आप एक अगर बैंक का भी ट्रस्ट अकाउंट या जॉइंट अकाउंट व्हाटएवर जो भी है वो खोल पाएंगे, तो वो सबसे अच्छी बात है। जी थैंक यू सर। और उनमें से एक पर्सन ने ही एनडीए पे साइन किया, मतलब ग्रुप में लिया है अकाउंट को, लेकिन सिंगल पर्सन का एनडीए सिग्नेचर है, तो इससे कोई इशू तो नहीं होगा सर? नहीं, इससे कोई इशू नहीं है। वहाँ पे पेपर वर्क में लिख सकते हैं कि कौन ऑथराइज है सिग्नेचर करने के लिए, राइट। तो या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें पेपर वर्क होगा तो उसमें सारी चीजें लिखी जाती हैं। अगर एनडीए पे कर दिया कोई बात नहीं, वो अगर इकट्ठे हैं, दे आर अंडरस्टैंडेबल टू ईच अदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन पेपर वर्क जरूर करके रखें यहाँ पे। जी थैंक यू सो मच सर। मैं यहाँ पर संगीता मैम को इन्वाइट करना चाहूंगी कि आगे का सेशन वो यहाँ पर संभालें। वेलकम संगीता मैम। थैंक यू सो मच नगमा मैम, एंड अच्छी तरह से आपने क्वेश्चंस हैंड रेज लिया मैम, सो थैंक यू सो मच। या
सो मैं नेक्स्ट यहाँ पे मैं अभी थोड़े अपने पैनलिस्ट अपने अटेंडेंस से लूंगी और बाद में वापस पैनलिस्ट पे आऊंगी। फर्स्ट में अभी यहाँ पे हैंड रेस दिख रहा है मुझे, लक्ष्मी राज। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मैम। मेरा नाम राजेश है। ये सर गुस्मिंदर सर, यहाँ पर साउथ में एक इंफॉर्मेशन आ रहा कि अगस्त मंथ से $6,000 एवरी पर्सन को आता बोल के इंफॉर्मेशन आ रहा है सर। इज इट राइट और रॉन्ग? टोटली बुलशिट, टोटली रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं है। इंफॉर्मेशन है सर। देयर इज बोल रहे हैं सर। टॉप लीडर्स को जो टॉप लीडर जो है मेरे पास पकड़ के लाओ उनको, कौन कौन है उनके नाम यहाँ पे लाइए। ओके, अगर कोई टॉप लीडर बोल रहा है उनके नाम लेके आइए यहाँ पे। राइट, इट्स अ टोटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। नथिंग ऑन पैसिव किसी को प्रॉमिस नहीं कर रही है जो भी कमीशंस कितने आएंगे उसको मंथली। राइट, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑन रियल टाइम। तो ऐसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन है दैट इज टोटली रॉन्ग जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। या सो नेक्स्ट हमारे बीच में है वानी विजयन। आइए मैम, आपका स्वागत है, वेलकम। Thank you so much, ma'am. Good evening, everyone, and good evening to all the panelists. जैसे अभी सर ने थोड़ी देर पहले दिलन सर ने बोला था जैसे फूड ट्रैकर के बारे में। सो किसी ने सर को बोला कि ट्रैक करने वाला है, तो फिर बेसिकली आज जब ये फूड ट्रैकर आया था तो मुझे लगता है बेसिकली कि ये अगर मेरा एक बिजनेस है तो फिर ये बिजनेस को रन करने के लिए बहुत अच्छा एक चीज है फूड ट्रैकर। क्योंकि अगर मेरा एक वेबसाइट, अगर मैं एक बिजनेस रन कर रही हूँ तो मेरा एक जो वेबसाइट होता है तो वहाँ मेरे जो वेबसाइट के जहाँ से वो लोग मेरे वेबसाइट में आते हैं तो मैं उनका जियोग्राफिक लोकेशन वगैरह ट्रैक कर सकती हूँ। तो मुझे पता चलेगा कब कैसे लोग वहाँ पे ट्रैक करते हैं और कितने टाइम पे, तो वो बहुत यूजफुल होता है। तो मैं कब कौन से टाइम पे उसे अपलोड कर सकती हूँ। सो बेसिकली ये सब बहुत अच्छी चीज होती है। वो ट्रैकर का बेसिकली ये होता है। सो बिजनेस के लिए बहुत अच्छी चीज है। सो जो सर ने बताया वो ट्रैकर के बारे में तो वही मुझे बताना था, बस नहीं था मैम। ओके, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच वानी मैम फॉर योर वंडरफुल फीडबैक। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में यहाँ पे बुलाना चाहूंगी भुवनेश कुमार जी। आइए सर, आपका स्वागत है, वेलकम है। थैंक यू मैम। क्या मेरी आवाज आ रही मैम? जी सर। ओके। आइए आप। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ पर आदरणीय अपने डिलन सर को नमन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ कि उनकी वजह से आज मैं एक फाउंडिंग मेंबर हूँ एक इंटरनेशनल कंपनी का, एक टेक्नोलॉजी से भरी कंपनी का। तो सबसे पहले तो मैं सर का स्वागत करूंगा चंद लाइनों के साथ। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस सर से बात करना चाहता था, सर के आगे कुछ बातें रखना चाहता था अपनी, इसलिए मेरा हैंड रेस था। क्यों क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं जब सब कुछ आईने की तरह साफ होता है। मैं 5 सितंबर 2019 से फाउंडर मेंबर हूँ इस सिस्टम का, इसे फॉलो कर रहा हूँ लगातार। आज बहुत प्राउड फील होता है कि मैं कहां से कहां पहुंच चुका हूं। तो सर OnPassive, the future of internet.